तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कि प्रोटोटाइप क्या होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, प्रोटोटाइप से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रोटोटाइप पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, उसके बाद एक इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे से पूछा गया था एक कंपनी में। यस, तो मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते हैं। तो चलो समझते हैं प्रोटोटाइप एग्जैक्टली क्या होता है। ऑलराइट, तो हर बार की तरह मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स से मैं एक अरे बनाता हूं लाइक दिस, एंड उस अरे का कोई भी मैं मेथड एक्सेस कर सकता हूं, राइट। फॉर एग्जांपल मेथड या प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल लेंथ। ऑलराइट, तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये मैं डॉट लगा के कोई भी एट्रीब्यूट या मेथड एक्सेस कर सकता हूं? वो कैसे एक्सेस कर सकता हूं? जावास्क्रिप्ट ये सारे मेथड्स हम लोग को कहां से दे रहा है? ऑलराइट, तो ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। जब कभी भी हम लोग कोई अरे बनाते हैं या कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग डॉट लगा के बहुत सारी मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो वो सारे मेथड कहां से आते हैं? तो वो सारे मेथड आते हैं अरे, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं अरे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एंड यहाँ पे मैं टाइप करूं प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो आप एंटर करूं तो आप लोग देखोगे ये एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसमें हमारे पास सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। आप लोग देख रहे हो फिल्टर, फाइंड, फाइंड लास्ट इंडेक्स, फाइंड लास्ट, फ्लैट, बहुत सारे मेथड्स हैं। सारे मेथड्स हैं जो हम लोग डायरेक्टली डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, ऑलराइट, एट्रीब्यूट या मेथड। तो अगर हम लोग को कल को एक नया मेथड ऐड करना है एरे में, फॉर एग्जांपल इस एरे में डॉट सम करके मेरे को मेथड ऐड करना है, तो मेरे को सम हाउ उस मेथड को इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर में डालना पड़ेगा। अगर तो मैंने ऐसा कर दिया तो मैं डायरेक्टली डॉट लगा के वो मेथड ऐड कर सकता हूं, है कि नहीं? यस, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यस, हम लोग कैसे अपना खुद का मेथड किसी डेटा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल अरे में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बार आप लोग को मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग को मैं इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करूंगा जो मेरे साथ एक इंटरव्यू में पूछा गया था, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। यस, चलो शुरू करते हैं। ओके, सो इस अरे में आप लोग देख रहे हो अंडरस्कोर प्रोटो में सारे मेथड्स हैं, इसमें कोई भी सम करके मेथड नहीं है क्या? सम करके मेथड नहीं है, तो हम लोग लेट्स से एक सम करके इस अरे में ऐड करते हैं मेथड, ताकि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप कर सकूं, अरे डॉट सम, ऐसा करके कुछ टाइप कर सकूं। और अभी हमारे पास ये सम करके मेथड अवेलेबल नहीं है इस अरे में। ऑलराइट, तो समहाउ हम लोग इस सम मेथड को इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में डाल देंगे, और अगर तो हम लोगों ने अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में डाल दिया तो मैं डायरेक्टली उस मेथड को एक्सेस कर सकता हूं। ओके, चलो मैं आप लोग को बताता हूं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को एरे क्लास यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ए कैपिटल में मेरे को एरे लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास अवेलेबल होती हैं क्लासेस, राइट। एरे, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ये सब इनबिल्ट क्लासेस होती हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑलराइट, उसके अलावा हम लोग हमारी कस्टम क्लास भी बना सकते हैं, एंड उसमें भी हम लोग अपना खुद का मेथड ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स से एरे में मेरे को एक मेथड ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे को एरे क्लास यूज करना पड़ेगा, एंड डॉट लगा के यहाँ पे मेरे को प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं, मेरे को प्रोटोटाइप पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद कौन सा मेथड आप लोग ऐड करना चाहते हो? लेट्स से मैं एक सम मेथड ऐड करना चाहता हूं लाइक दिस। अब ये एक फंक्शन होगा, एंड इस फंक्शन में हम लोग अरे का सम फाइंड आउट करेंगे। तो इस फंक्शन से मैं रिटर्न करवा देता हूं, लेट्स से अभी के लिए एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा लेते हैं सम। ऑलराइट, अब लेट्स से अब मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं एक अरे बनाता हूँ कॉन्स्ट ARR, एंड यहाँ पे मैं लेट्स से 1 2 3 4 थोड़े ही वर्ड्स रखते हैं, एंड यहाँ पे मैं लेट्स से कंसोल डॉट लॉग करूंगा। अरे में अब मैं एक्सेस कर सकता हूं क्या? सम मेथड डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि हम लोगों ने इस एरे क्लास में ऐड कर दिया ये सम मेथड। ऑलराइट, अगर अब सेव करूं मैं, तो आप लोग को देखेगा हम लोग को स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये अभी फिलहाल सम स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग को सम दिख रहा है। इस तरीके से प्रोटोटाइप का यूज करके हम लोग हमारा कस्टम मेथड ऐड कर सकते हैं। और आप अगर आप लोग को देखना है कि सम मेथड ऐड हुआ है कि नहीं, तो आप लोग अरे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे अब आप लोग को दिखेगा ये सम मेथड दिख रहा है हम लोग को, दैट इज हम लोगों ने ऐड किया है। समझे आप लोग? ये सारे इनबिल्ट मेथड्स थे, बट ये सम हम लोगों ने ऐड किया है। ऑलराइट, लाइक सो। अच्छा, अब सम को कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग को सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं? तो अगेन बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग एक एक करके इटरेट कर सकते हो, एंड फाइनली ऐड कर सकते हो एक वेरिएबल में, एंड देन फाइनली वो वेरिएबल रिटर्न कर सकते हो। मैं आप लोग को बेस्ट तरीका बताऊं फाइंड आउट करने का, बेस्ट तरीका बताता हूं। देखो, हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस।
रिड्यूस। ऑलराइट, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो रिड्यूस परफेक्ट यूज केस है अगर हम लोग को सम फाइंड आउट करना है तो। देखो कैसे काम करता है रिड्यूस। हम लोग किसी भी अरे में रिड्यूस मेथड लगा सकते हैं। इसमें हम लोग एक फंक्शन पास करते हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन पास करते हैं और दूसरा इनिशियल वैल्यू। तो इस फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक होता है हमारे पास एक्यूमुलेटर, एक होता है हमारे पास करंट वैल्यू। ऑलराइट, तो करंट वैल्यू में हर इटरेशन में जो वैल्यू हमारे पास रिसीव होगी, लेट्स से पहले इटरेशन में 1 रिसीव होगा, दूसरे इटरेशन में 2 रिसीव होगा, तीसरे इटरेशन में 3, चौथे इटरेशन में 4। तो करंट वैल्यू में हर इटरेशन में जो वैल्यू रिसीव होगी वो हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। एंड एक्यूमुलेटर सारी वैल्यूज को एक्यूमुलेट करेगा जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू में 0 पास किया हुआ है। राइट, इनिशियल वैल्यू में 0 पास किया, तो अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है। पहली इटरेशन में क्या होगा, करंट वैल्यू होगी 1, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 0, करंट वैल्यू क्या है 1। तो ये जो रिटर्न करेगा, अभी ये रिटर्न क्या कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है। एक्यूमुलेटर की नई वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 1, करंट वैल्यू क्या होगा, अब दूसरे इटरेशन में 2 होगा। एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 1 और दूसरे इटरेशन में है 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। अब 3 जो है नई एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई। ऑलराइट, अब तीसरे इटरेशन में क्या होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 3 और करंट इटरेशन में भी है 3। 3 प्लस 3 क्या रिटर्न होगा 6। तो अब 6 नई एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। ऑलराइट, तो एक्यूमुलेटर सारे वैल्यूज को एक्यूमुलेट कर रहा है, तो 6 नए एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। अब उस इटरेशन में करंट वैल्यू क्या है 4, तो 6 प्लस 4 क्या हो गया 10। एंड फाइनली हमारा एरे खत्म हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे आउटपुट में 10 दिखेगा। ऑलराइट, तो ये रिड्यूस बहुत ही बढ़िया है। अगर हम लोग को सम कैलकुलेट करना है तो इस मेथड का डायरेक्टली ये पूरा लाइन ऑफ कोड में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ लाइक सो। यहाँ पे मैं व्यू में जाके वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोग पूरा पूरा देख सको, लाइक सो। एंड यहाँ पे अरे वन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। आप लोग देखो इस सम को कौन कॉल कर रहा है, इस सम को अरे कॉल कर रहा है। तो इस अरे को मैं, इस अरे से मेरे को रिड्यूस मेथड एक्सेस करना है, राइट। तो किसी भी फंक्शन के अंदर हम लोग ये एक्सेस कर सकते हैं जो उसको कॉल कर रहा है दिस लगा के। तो दिस किसको रिफर करता है, दिस रिफर करता है जो उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इस सम को कौन कॉल कर रहा है, ये अरे कॉल कर रहा है, राइट। दिस में हम लोग अरे रिसीव करेंगे, उस अरे से मैं रिड्यूस मेथड एक्सेस कर रहा हूँ, सिंपल। अब मैं अगर सेव करूं और आप लोग देखोगे, ओ इनिशियल वैल्यू में हम लोग यहाँ पे 0 पास कर लेते हैं और सेव करूं, आप लोग देखोगे हम लोग को आउटपुट में 10 मिल रहा है। तो हम लोगों ने हमारा कस्टम मेथड ऐड किया अरे डेटा स्ट्रक्चर में। ऑलराइट, यस, ऑसम। सिमिलरली अगर आप लोग को ऐड करना होगा अपना खुद का डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल फंक्शन में, तो आप लोग ऐसे फंक्शन क्लास का यूज कर सकते हो, फंक्शन प्रोटोटाइप डॉट लेट्स से माय न्यू मेथड, एंड यहाँ पे फंक्शन लगा के इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं मैं। एंड जस्ट अगर आप लोग सेव करोगे एंड लेट्स से अगर आप लोग कोई फंक्शन बनाते हो, लेट्स से फंक्शन ऐड लाइक दिस, एंड यहाँ पे रिटर्न करेगा या कुछ भी, समथिंग स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। एंड आप लोग देखोगे अब मैं इसको सेव करता हूं तो यहाँ पे मैं ऐड टाइप करूंगा और ऐड और यहाँ पे मैं डॉट लिखूं तो हम लोग को सारे मेथड्स मिलेंगे, जैसे कि कॉल, अप्लाई, बाइंड। और उसके अलावा हम लोगों ने हमारा खुद का मेथड डाला हुआ है, दैट इज माय न्यू मेथड। अरे पूरा टाइप कर लेता हूँ, माय न्यू मेथड, नॉट लाइक दिस, माय न्यू मेथड। तो अभी फिलहाल ये कुछ कर नहीं रहा है माय न्यू मेथड, तो हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं। फॉर एग्जांपल इससे मैं कुछ console डॉट लॉग करवा लेता हूँ, टेस्ट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड डॉट टेस्ट को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। ओ नहीं, टेस्ट को नहीं, इस माय न्यू मेथड को, जो भी मेथड को हम लोगों ने नाम दिया। अब ये क्या करेगा, फंक्शन का नाम क्या है, अच्छा ऐड कैपिटल में, लाइक सो। तो अब आप लोगों को देखा कंसोल में हम लोग को टेस्ट प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, तो ये जो अब माय न्यू मेथड है सारे फंक्शंस में अवेलेबल होगा, ना केवल ऐड में, सारे फंक्शंस में। फंक्शन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जैसे सारे फंक्शंस में हमारे पास कॉल, अप्लाई, बाइंड मेथड अवेलेबल होता है, सिमिलरली अब ये ना माय न्यू मेथड अवेलेबल होगा। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए ये लिखा था, ठीक है। सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट में अपना नया मेथड ऐड कर सकते हो,
तो इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे से, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप लोग फाइंड आउट करना वो कैसे कैसे उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस पूरे कोड को मैं कमेंट आउट करता हूँ, आपके रेफरेंस के लिए रखे रहने देता हूँ, ठीक है। मेरे को बोला गया था कि एक डेट बनाओ सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने डेट बनाया था ऐसे करके, न्यू डेट, एंड उसके बाद मेरे को बोला गया था कि डेट का करंट ईयर प्रिंट करो। तो उसके लिए मेरे को इंटरव्यूअर ने बताया था कि डेट में होता है एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं गेट फुल ईयर। इसका यूज करके आप लोग, मतलब मैं करंट ईयर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो करंट ईयर हमारा है 2013। तो मेरे से बोला गया था कि भाई इस डेट क्लास में या इस डेट डेटा स्ट्रक्चर में एक नया मेथड ऐड करो, गेट लास्ट ईयर, जो प्रिंट आउट करे करंट ईयर का -1। ऑलराइट, इस डेट में आप एक नया मेथड ऐड करो। अब इस डेट मेथड में कंसोल लॉग करता हूं, हमारे पास ऐसा कुछ मेथड नहीं है अवेलेबल, गेट लास्ट ईयर। तो ये मेथड मेरे को इंप्लीमेंट करना था इस डेट क्लास में। ऑलराइट, अगर सेव करूं तो आप लोग देखोगे कि गेट लास्ट ईयर करके ऐसा कुछ मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो कैसे मैं कर सकता हूँ, आपका होमवर्क है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बड़ा ही सरल है। ऑलराइट, तो होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगेन हम लोग डेट क्लास यूज करेंगे और इसमें हम लोग को मेथड ऐड करना है। तो मैं प्रोटोटाइप टाइप करता हूँ डॉट, एंड यहाँ पे मैं मेथड को क्या नाम देना है, मेरे को ये नाम देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और उसके बाद मैं फंक्शन एंड लाइक सो। अच्छा, अब इसको कौन कॉल कर रहा है, इसको कौन कॉल कर रहा है, गेट लास्ट ईयर को डेट कॉल कर रहा है। तो मैं इस डेट को एक्सेस कर सकता हूँ दिस में, और उस पर मैं क्या करता हूँ, ये गेट फुल ईयर मेथड एक्सेस कर लेता हूँ और मैं सिंपली -1 कर दूंगा एंड इसको रिटर्न करवा दूंगा। तो क्वेश्चन बड़ा ही सरल था, बट जिसको ये प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा वो आंसर नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है। अब अगर मैं सेव करूं तो आप लोग देखोगे कि 2022 प्रिंट हो रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सरल था, बट आंसर वही कर पाएगा जिसने इस प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ होगा। ऑलराइट, अच्छा, तो ये हम लोगों ने समझ लिया है प्रोटोटाइप मोटा मोटा। अब ये जो डेट, अरे, फंक्शन, ये सब बने बनाए क्लासेस थे, आप अपने कस्टम क्लास में भी मेथड ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब अपना कस्टम क्लास बना सकते हो क्लास कीवर्ड का यूज करके या फंक्शन का भी यूज करके। लेट्स से अगर मैं फंक्शन का बना फंक्शन यूज करके एक अपनी क्लास बनाता हूँ, लेट्स से क्लास बनाता हूँ एनिमल क्लास बोल सकते हो, या आप एक नया डेटा टाइप बोल सकते हो एनिमल। ऑलराइट, अब इसमें मैं क्या करूंगा, इस एनिमल का कुछ नेम होगा तो मैं वो पास करूंगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो इस तरीके से हम लोग हमारा खुद की क्लास बना सकते हैं। तो एक फंक्शन का यूज करके बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेशन में क्लिक करोगे तो आप इसको क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट कोड है, जो मैंने पहले लिखा था और अभी लिखा, दोनों इस एक ही चीज है। ऑलराइट, अब मेरे को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं कॉन्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ न्यू एनिमल, एंड यहाँ पे एनिमल का नाम पास कर सकता हूँ। लेट्स से एनिमल का नाम होगा बडी। ऑलराइट, अच्छा, तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी आप लोग एक्सेस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल नेम। अब मेरे को इसमें एक नया मेथड ऐड करना है, इस एनिमल क्लास में या एनिमल डेटा स्ट्रक्चर में मेरे को नया मेथड ऐड करना है। कैसे कर सकता हूँ, एनिमल लिख सकता हूँ डॉट अगेन प्रोटोटाइप एंड डॉट क्या मेथड ऐड करना चाहते हो, लेट्स से ईट मेथड ऐड करूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे फंक्शन एंड लाइक दिस, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। अब इस ईट को कौन कॉल करेगा, रुक जाओ एक बार मैं दिखा देता हूँ। डॉग, ये डॉग ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, DOG डॉट ईट करके ऐसे कॉल करेगा, ठीक है। ईट करके कॉल करेगा, तो मेरे को डॉग एक्सेस करना है। तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, दिस में इस डॉग को एक्सेस कर सकता हूँ, और उसके बाद उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम। तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। यहाँ आप लोग डायरेक्टली रिटर्न भी करवा सकते हो, रिटर्न करवा देते हैं क्योंकि हम लोगों ने वही कन्वेंशन फॉलो किया हुआ है। तो कंसोल डॉट लॉग करने की जगह मैं रिटर्न करवा लेता हूँ, रिटर्न, एंड यहाँ पे टेम्पलेट रिटर्न यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को वेरिएबल इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम। दिस में मैं डॉग डॉग एक्सेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, दिस किसको रिफर करता है, जो इसको इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो डॉग, एंड डॉग की मैं प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा हूँ, दैट इज नेम, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ इज ईटिंग, लाइक सो। एंड ये जो रिटर्न वैल्यू है, अगेन मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग लाइक सो। लेट्स सेव दिस, तो आप लोग को दिखेगा बडी इज ईटिंग।
तो इस तरीके से आप अपने कस्टम क्लास में भी मेथड ऐड कर सकते हो प्रोटोटाइप का यूज करके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटोटाइप को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से प्रोटोटाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग उसको आंसर कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।